हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, कुछ विद्यार्थियों का आग्रह पर आज जो है सो ये इंग्लिश भास्कर इंग्लिश पॉइंट से जो है सो लिख रहे हैं ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, जिसमें कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको पढ़ लेंगे तो इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। इसको बढ़िया से ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिए। पहला है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 15 मार्क का पूछा जाएगा, है ना। इसमें बुक्स एंड ऑथर्स नेम, इसमें 5 से 7 मार्क का रहेगा। तो ये पहला बहुत फेमस है, आप लोग जानते हैं, विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो रचित है बुक, वो 8 बुक का यहाँ लिस्ट दिया गया है। मैकबेथ, जीलियस केसर्स, एज यू लाइक इट, ओथेलो, हेमलेट, ट्वेल्थ नाइट, किंग लियर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इस तरह से ये जो इसका फेमस बुक है विलियम शेक्सपियर का, यहाँ सारा लिस्ट है। इसको थोड़ा जो है सो बार बार देखेंगे, याद हो जाएगा, बार बार सुनेंगे याद हो जाएगा। मॉडल 2 में फॉरेन ऑथर्स में द वेस्टलैंड टी.एस. इलियट के द्वारा लिखित है। द स्कॉलर जिप्सी, मैथ्यू अर्नोल्ड, व्हाई एम आई नॉट ए क्रिश्चियन, बेट्रेंड रसेल, हकलबेरी फिन, मार्क ट्वेन फर्स्ट, ए पैसेज टू इंडिया, E.M. फॉरेस्टर, डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेंस, द सेंटबेरी टेल्स, जोफ्री चौसर के द्वारा लिखित है। कुछ इंडियन ऑथर्स हैं, जैसे द गाइड R.K. नारायणन द्वारा लिखित है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। कथनपुरा राजा राव के द्वारा। सरपेंट एंड द रोप राजा राव। सावित्री अरविंद घोष। अनटचेबल मुल्कराज आनंद। कुल्ली मुल्कराज आनंद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। वॉइस इन द सिटी अनीता देसाई। द पीकॉक अनीता देसाई। तो इसको 2-3 बार देख लेंगे, आपको पूरा याद हो जाएगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में है, ये जो है 10 मार्क का रहेगा। 5 क्वेश्चन है। जैसे नेम 2 वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, तो पिछले भी विलियम शेक्सपियर का लिस्ट में से 8 तो बताए, 2 ही का लिखना है। तो 2 वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर आर फॉलोइंग, मैकबेथ, ओथेलो, या दूसरा भी आप लिख सकते हैं, यहाँ 2 दिया हुआ है। राइट ए नोट ऑन द डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश के पर जो है नोट लिखना है। तो द डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश वेयर नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड and Kentish. Middle English was different from modern English in spelling, grammar and pronunciation. The period from 1150 to 1500 is known as Middle English. Next question है, name 4 countries where English is used as second language. द्वितीय भाषा के रूप में इंग्लिश का प्रयोग होता है। इसके 4 कंट्री का नाम बताना है। द इंग्लिश इज यूज्ड द सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया एंड नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज द फर्स्ट लैंग्वेज और मदर टंग लैंग्वेज। पहली मातृभाषा के रूप में जहां अंग्रेजी का प्रयोग होता है, उन देशों का नाम बताना है। द इंग्लिश इज यूज्ड एज द फर्स्ट लैंग्वेज और मदर टंग लैंग्वेज इन USA, यूनाइटेड स्टेट, UK, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नॉवेल? नॉवेल का क्या लक्षण है, क्या फीचर होता है? तो The features of a novel are following. पहला, written in prose as opposed to verse. Number B, of considerable length, word count.
C. Fictional contents. D. Individualism, both on the page and for the intended audience. Next question. What are the features of drama? ड्रामा का क्या फीचर्स है? ड्रामा इज क्रिएटेड एंड shaped by its elements which are listed as role, character and relationship, situation, voice, movement, space and time, language and text, symbols and metaphor, mood and atmosphere, audience and dramatic tension, dialogues. Next question. Why are Indians quick learners of English? मतलब इंडियन जो है जल्दी अंग्रेजी सीख जाते हैं, क्यों? Why? तो Indians are quick learners of English because they need jobs in different fields. Beside it, they learn English for doing work in IT sector. Some people learn English for communication purpose. They are committed to learn English for their गुड फ्यूचर. तो इस तरह से ये अंग्रेजी इंग्लिश क्यों सीखते हैं? तो जॉब के लिए. पहला है कि इंडियंस आर क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश बिकॉज दे नीड जॉब्स इन डिफरेंट फील्ड. विभिन्न फील्ड में उसको जॉब चाहिए. बिसाइड इट, लर्न इंग्लिश कहते हैं आईटी सेक्टर में काम करने के लिए. सम पीपुल लर्न इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, माना वार्तालाप करने के लिए. दे आर कमिटेड टू लर्न इंग्लिश फॉर देयर गुड फ्यूचर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लेड इंग्लिश टू बोरोइंग? इंग्लिश को कौन बोरो करता है? द इंग्लिश रीजन, द मेन रीजन फॉर बोरोइंग इज टू प्रोवाइड ए वर्ड फ्रॉम द सोर्स लैंग्वेज वेराइटी व्हेन देयर इज नो सुटेबल एग्जिस्टिंग वर्ड इन द टारगेट लैंग्वेज. English language still continue to expand its vocabulary by means of borrowing words from other language. तो इंग्लिश में क्या होता है, दूसरे भाषा से भी शब्द को लेकर के और अपना वोकेबुलरी को, अपना डिक्शनरी को बढ़ा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश? हम अपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? We can improve our English by doing practice daily of reading, रोज प्रैक्टिस करके, पढ़ के, राइटिंग लिख करके, एंड स्पीकिंग. We should remember the rule of grammar and try to use them in the sentence since English is not our mother tongue. So we should learn it as the second language in our country. Firstly, we should learn the right pronunciation of the words. Then we should remember the meaning and use them in spoken. Next question है write a short note on old English. Old English पर छोटा सा नोट लिखना है. The English which was spoken between AD 449 and AD 1066 is considered as Old English. मतलब 449 और 1066 के बीच का जो इंग्लिश है ओल्ड इंग्लिश कहलाता है. इट इज ऑल्सो नॉन एज एंग्लो सेल्टिक इंग्लिश. The history of English begins with coming of Anglo-Saxon from Europe to mainland Britain. The language looks different. The spelling, vocabulary, and the grammatical structures were totally different from today. The writing system of Old English were also very different from today. They use runic alphabet. Next question है write a brief note on modern English. Modern English पर एक नोट लिखिए. The English which has spoken from AD 1500
टू ऑनवर्ड्स इज नॉन एज मॉडर्न इंग्लिश। 1500 ईस्वी के बाद जो बोला जाने वाला जो इंग्लिश है वो मॉडर्न इंग्लिश कहलाता है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मॉडर्न इंग्लिश एंड न्यू इंग्लिश। द मॉडर्न age has created the development of science and technology in the sense of globalization. Modern English is spoken by a large number of world population. It has emerged as the language of trade and commerce. Modern English is also used as the common language almost all the countries. In fact, modern English has become an essential part of our lives. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, या इसी को दूसरे भाषा में पूछता है व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया और डिस्कस द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज वेरी ब्राइट इन इंडिया, बहुत ब्राइट है। It is the link language of our country. It is spreading far and wide in India. Since India is economically a rising country, so English has very good future here. It has brought the people very close, belonging to different religions and such people who speak different languages closer. English has also very good future because of globalization, international trade and market. Hence the future of English will be bright day by day. Write a short note as an international language, or write a brief note English as a world language, or write a short note on English as a global language. तो ये तीनों तरह किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसका आंसर है द इंग्लिश इज स्पोकन बाय द लार्ज नंबर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। It is either used as a mother tongue or a second language in some countries. It is also used as a foreign language in many non-English countries. English is the language of communication among the people of different countries. It is an international language because of trade, commerce, and international market. Due to globalization, English is also used as a world or global language. Next question. Write a short note on English novel. The Indian novel plays an important role in our country. It helps Indian readers to acquire the latest knowledge from the past to present state of our society. The Indian English novel reflects our own society, culture, civilization and difficulties. It may be said novel is the mirror of society. Next question है write a short note on Indian English. Indian English has a variety of the English language. It has come distinct set of words. Those words do not exist in the British English. There are also some difference between Indian English and American English. Some Hindi words have got placed in Oxford English Dictionary like Guru, Jungle, Pandit, Sari, etc. Next question है write a short note on American English. American English or US English is the dialect of the English language spoken
in the United States of America. It is different in some ways from other type of English, such as British English. Most type of American English came from local dialect in England. When America became independent of the British rule, it created new variety of English in which there were some changes in spelling, grammar rules and pronunciation of English. Why are the difficulties faced by Indians in learning English? English is not our native language. It is taught as a second language in India. So, it is natural to face some difficulties in learning it. English grammar is complex to remember for Indian students. Beside it, Indians feel difficulty in right pronunciation of English words. They fail to carry long structure of English grammar. Next question है, what do you understand by received pronunciation? Discuss. Received pronunciation is a way of pronunciation British English that is often used as a standard in the teaching of English as a foreign language of the world. New English. Thank you. Like, comment and subscribe.